नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है जय श्री राम का। जी हाँ, जय श्री राम की बात करूं तो 22 जनवरी को जय श्री राम लला अपने मंदिर उद्घाटन में पधार रहे हैं। यानी श्री राम लला का जो उद्घाटन में अवसर पे जो राजनीति हो रही है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा ये है कि उसमें कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और खड़गे जी ने जो है जाने से इनकार कर दिया है। यानी उन्होंने जता दिया है कि टोटल कि हम सेकुलरिज्म है, और ये आरोप लगाया है कि ये जो कार्यक्रम है ये बीजेपी और आरएसएस की है, इसलिए हमारा जाना वहाँ पर कोई औचित्य नहीं है। तो इसी में थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल ततेजी से और जानेंगे कि जो इनका फैसला है कितना सही है कितना गलत है, क्या होना चाहिए। क्योंकि भगवान राम तो हर जाति धर्म के थे, उन्होंने कभी जाति धर्म उन्होंने बांटा नहीं उस समय। लेकिन अभी आज लोग जो मानवता के नाम पर लोग जाति धर्म और क्या क्या कर रहे हैं, तो ये तो गलत ही है। सर क्या कहेंगे आप, जो जाति धर्म को बांटा जा रहा है, जिस तरह जातिवाद हो रही है हमारे देश में, जातिवाद के हिसाब से लोग वोट बैंक देख रहे हैं, एक तरफ 30 करोड़ 35 करोड़, एक तरफ 110 करोड़, क्या हो रहा है सर ये? सर आप मुसलमानों की संख्या 30-35 करोड़ कर रहे हैं? 20 करोड़ है वो। 20 करोड़ है हाँ, बस। 140 करोड़ देश की लोक संख्या है, उसमें 20 करोड़ वो है। अच्छा। हाँ, 120 करोड़ हिंदू और अन्य ऐसे हैं, बौद्ध जैन भी, हम तो सिख हमारे ये लोग 20 करोड़ की तरफ ज्यादा क्यों भागते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। सर 20 करोड़ एक साथ है ना, यूनाइटेड है। मुसलमान का वोट जो है वो यहाँ जाता नहीं, मतलब वो 20 करोड़ 100% है, वो 100% है। ये 120 करोड़ में मालूम नहीं कितने कहाँ जाएंगे। पंजाब में मान के पास जा सकते हैं, इधर केजरीवाल के पास जा सकते हैं, उधर ममता के पास जा सकते हैं, इधर स्टालिन के पास जा सकते हैं। मतलब हिंदू बट गए हैं और मुस्लिम नहीं बटे हैं, ऐसा? हाँ नहीं, मुस्लिम नहीं बटे। वो सर वो डिसाइड करते हैं। वो क्या करते हैं ना, ओवैसी कितना भी कुछ करे, बीजेपी वाले उसको कितना भी फंड दे, उसको कितना भी बढ़ावा दे, उसको कितना भी गाली गलौज करने के लिए मुभा दे, उसके ऊपर खटले नहीं करे। क्योंकि वो जो अनाप शनाप बोलता है धार्मिकता, वही अगर कोई हिंदू बोलता है तो उसके ऊपर खटला होता है ना। परसों नीतीश राणे ने सोलापुर में बोला, तो नीतीश राणे की ही सरकार इधर है, बीजेपी। हाँ, बीजेपी की केंद्र में उसके पिताजी ये है, फिर भी उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ। ये महाराष्ट्र सरकार तो और उसका तरीका है, उसके ऊपर गुना, वो एक कुछ टी राजू करके कोई था, उसके ऊपर भी कर दिया। मतलब नीतीश राणे मुझे बोल रहे, वो थोड़ा विषयांतर हो रहा है कि नीतीश राणे को मुझे खुद नीतीश राणे ने बताया। अभी मैं किसी का कोई ये नहीं करता, खुद नीतीश राणे के साथ मैं गप्पा मारता बैठा था। नीतीश राणे बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा करके, देखो मैं नीतीश राणे को डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुना ऐका वो, ऐसा नहीं। नीतीश राणे ने मुझे बोला कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का चेहरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक ने बीजेपी को दिया है। वो एक है नीतीश राणे, दो है मोहित कंबोज और तीसरा है अतुल भातखळकर। तो नीतीश राणे को अभी सब जगह बुला रहे हैं, मोर्चे उसके नेतृत्व में निकल रहे हैं। अचानक से 1 साल पहले तक नीतीश राणे कहीं नहीं था, खाली नारायण राणे का बेटा था। बराबर। उसको जवाबदारी दे दी कि भाई संजय राउत का 10 बजे और 9 बजे होता है, तो तुम्हारा 10 बजे रोज आना चाहिए, उसकी बैंड बजाना का काम तुम्हारा है। बजाता है। फिर वो उसको ऐसे ही थोड़ा, सर बीजेपी वाले वो किसी को है ना कुर्सी पे भी बिठाने के पहले 100 बार उनको संघ का आदेश लेना पड़ता है। नागपुर से क्लियरेंस मिला ना तो कुर्सी पे बिठाते हैं। इसके तो मुख्य प्रवक्ता किया, हिंदुत्व का नेता किया, फिर भी उसके ऊपर गुन्हा दाखल किया। वापिस लेना चाहिए। सर मनोज जरांगे बोलता है की माझ्या एकाही माणसावर खटला झाला तो याद रखा वाट लावून टाकेन, ऐसा बोलता है ना वो। और नहीं दाखिल हुआ है। हाँ, जो दाखिल हुए वो पीछे लेने के लिए वो पीछे पड़ा है। वो बोलता है मर्डर ये जलाने की बातें वो मेरे लोग नहीं करते, आपके लोग कर। वो तो बोला सरकारी लोकांनीच जाळायचा प्रयत्न केला, अभी इससे क्या बोलेंगे आप। और वो बोलता है सबका पीछे नहीं लिया तो मैं मानूंगा नहीं, फिर सबक सिखाऊंगा। उसकी धमकी, जरांगे की धमकी वजह से गृह मंत्री फडणवीस जो बीजेपी के हैं वो खटले दाखिल करने में हाईगाय करते हैं, हिचकिच करते हैं। और नीतीश के ऊपर क्यों दाखिल किया? फिर वो वापिस लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना गुना दाखिल। भाई ठीक है, आपने ये किया, कंप्लेंट किया, कंप्लेंट रख दो ना, एफआईआर करने की क्या जरूरत है।
तो अभी आते हैं हमारे मूल विषय पर कि 20 करोड़ जो है जी मुसलमान, सर वो यूनाइटेडली वोट करते हैं। ओवैसी वगैरह जो है ना, उनको इतनी अहमियत देते नहीं है जितनी देनी चाहिए। मुसलमानों में एक जब में वो बनात वाला वगैरह जो लोग थे ना, वो बहुत कट्टर मुस्लिम थे। या वो जामा मस्जिद का एक इमाम था, वो बहुत बोलता था, बुखारी करके, इमाम बुखारी। हाँ, तो वो बोलता था। अभी बोलने वाला मुस्लिम समाज में एक ही आदमी बच गया है, वैसी ओवैसी, दूसरा कोई बोलता नहीं है। मगर उसको देखो, जेड प्लस सिक्योरिटी है उसको, पूरे के पूरे जहां वो जाता है सर 50-100 पुलिस तो उसके साथ रहती है, उसको पूरा बंदोबस्त दिया जाता है। इसके नाखून को भी धक्का नहीं लगे, इसकी काळजी के लेती है गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में फायरिंग हुई थी ना उनके ऊपर। हाँ, तो सर ऐसा है कि अभी ओवैसी जो है उसको जिस तरह से भाजपा वाले एक क्या बोलते हैं अहमियत देते हैं, वो तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के बराबर की है। मैं ज्यादा विधान कर रहा हूँ थोड़ा सा, मगर वो सही है। उनके लिए यहाँ पे अगर सरसंघ चालक वोट लेने के लिए उनको उपयुक्त है, तो वोट बटाने के लिए, मतलब उसका डिवाइड करने के लिए ओवैसी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहे हैं, उसकी वजह से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो भी रहे और फूट भी रहे, दोनों हो रहा है। उसके साथ में इतने नहीं रहे, मतलब कांग्रेस के टूट रहे। कांग्रेस को गिराने के लिए ओवैसी काम आता है। जैसे महाराष्ट्र में वंचित की कल तक स्थिति थी, अभी आज की स्थिति क्या होगी मालूम नहीं मुझे। अभी है, शरद पवार के मन में आशंका है ही कि इनको देंगे, इसलिए वो बोले शिवसेना की तुम ही लो, तुम्हारी सीट 23, 22, 21 जो रहेगी उसमें से उनको दे दो, हमारा कोई लेना देना नहीं, हम प्रचार में नहीं आएंगे। तो मैं अभी बताता हूँ, प्रकाश आंबेडकर के प्रचार में कोई नहीं आएगा, खाली शिवसेना वाले जाएंगे, कांग्रेस वाले भी नहीं जाएंगे, राष्ट्रवादी वाले भी नहीं, और वो भी नहीं जाएगा जी 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 किसी के इसमें। तो आते हैं यहाँ पे कि अभी अपना मूल मुद्दा जो है सोनिया जी और ये, तो सोनिया जी और ये एक तो क्या है ना कि हमारी अपेक्षा ही गलत है सर। सोनिया जी क्रिश्चियन है और कभी वो मंदिर विंदिर जाती नहीं है। सिर्फ अगर कल इलेक्शन है लोकसभा का, तो वो प्रचार समाप्त होने से पहले जबरदस्ती किसी मंदिर में जाती है नमस्कार करने। ये अपना ये तो जनाऊ पहनता है ना, कौन, राहुल गांधी, वो शर्ट के ऊपर से पहनता है दिखाने के लिए कि मैं पहना हूँ। अरे मगर पागल, ये अंदर से पहनना होता है। या तो तुम खुला बैठो ना, कपड़े निकालो, मैं बैठने वाला हूँ 22 तारीख को आपके साथ, कपड़े निकालो, जनुआ वगैरह पहनो, फर्स्ट क्लास, गंदे बिंदे लगाओ। वो तो कपड़ा पहनेगा, उसके ऊपर जनुआ। तो ये क्रिश्चियन है सर। जी जी। और ये कितनी कट्टर क्रिश्चियन है, इसका एक मेरे पास धक्कादायक पुरावा है कि वो क्या मानती है, किस तरह से उसके ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये है। सर एक बार ऐसा हुआ कि गोवा में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, और वो प्रोजेक्ट जो था वो गोवा के हित में था, और कुछ 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हाँ। तो वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरी जो थे वो लड़ गए। क्या है ना, क्रिश्चियन मिशनरी यही काम करते हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रसार करते हैं, और भारत का विकास जहाँ पे उनको दिखाई दिया, फंडिंग करके, लोगों को जगा के, आंदोलन करके उसको करते हैं। हाँ, तो वो मेधा पाटकर को भी देखो ना, कितने अब्ज रुपए फॉरेन से आते थे, अभी मोदी साहब ने बंद कर दिए। हाँ, तो ये सर एक पेपर है मुंबई में, बड़ा इंग्लिश पेपर, उसको 1600 करोड़ हर साल चर्च की तरफ से आते हैं, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, कि आप क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करो और हिंदू धर्म के खिलाफ रहो। 1600 करोड़। आप जाइए, आप लोग जाइए गूगल में और वहाँ देखिए फॉरेन फंडिंग टू इंडियन मीडिया, आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे आंकड़े दिखेंगे आपको। तो वो चलो, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी विरोध कर रहे थे वो फैक्ट्री का, क्योंकि मालूम नहीं उनका क्या एग्जैक्टली हेतु था। उनके ऊपर अलग से मैं ये नहीं करप्शन का चार्जेस नहीं कर रहा हूँ या खंडनी का नहीं कर रहा हूँ, पर लड़े थे जी। तो मनोहर पर्रिकर उस समय विरोधी पक्ष नेता थे, मुख्यमंत्री बाद में बने, वो सरकार नहीं थी उनकी, विरोधी पक्ष नेता थे। और मेरी उनकी किसी दोस्त की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उनको मालूम था कि अनिल एक ऐसा अच्छा कोऑर्डिनेटर और ये है जो कुछ करामत करके दिखा सकता है। तो उन्होंने मुझे गोवा बुला लिया और बोले ये ऐसा ऐसा फैक्ट्री है, और ये 1500 करोड़ की फैक्ट्री से हमारे यहाँ कम से कम 2000 लोगों को नौकरियाँ जॉब मिलेगा। जॉब मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये मिले, और उसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। ये लोग जब उनका धार्मिक हेतु साध्य करना होता है तो पर्यावरण का नाम लेते हैं। तो उन्होंने पर्यावरण का आइडिया किया है, लोगों को जमा किया है, उनको भी खाना पीना, ये करना, बैठने के लिए जगह, सब वो करते हैं।
तो बेचारे इनके बहकाव में आ गए, विरोध में लग गए। हाँ विरोध में लग गए। तो फैक्ट्री को आगे नहीं बढ़ने, सामान ही लाने नहीं देते तो फैक्ट्री कैसी बनेगी। बोले तू क्या कर सकता है। मैं बोला क्या करना चाहिए मुझे बोलो। तो बोले क्या है ना, ये मिशनरी लोगों को मैसेज आना चाहिए। तो मैं बोला कहाँ से मैसेज आना चाहिए। तो बोले इनका जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो पोप होता है और वो रोम में बैठते हैं। तो उनके यहाँ से मैसेज अगर आया तो ये मिशनरी जो है वो कुछ भी हो वो छोड़ देंगे विरोध और साथ में हो जाएंगे। तो मैं बोला अभी रोम में पोप बैठा है, वहाँ कैसे कांटेक्ट होगा, मेरा कैसा कांटेक्ट होगा। वो बोले जो किसी और को नहीं होता है वो तुम करते हो, ऐसा तुम्हारा लौकिक है, करके मैं तुमको बुलाया ना। तो तुम भी अगर ऐसे बोल रहे हो वो पोप रोम में बैठा है तो कैसा चलेगा, कुछ तो लड़ाओ आइडिया। मैंने सोचा ठीक है। मैं बोला अभी आपने चैलेंज दिया और मनोहर पर्रिकर बहुत सारा आदरणीय आदमी था, आप क्या बोले अभी उसके बारे में। उसकी भी वाट लगा दी मोदी साहब ने और उसको ऐसे परेशान करके रखा था कि जाने दो वो किस्सा। तो सर मैंने क्या किया मालूम है, एक मुंबई में ख्रिस्ती समाज के बहुत बड़े उनको क्या बोलते हैं वो इंग्लिश में, मुझे एग्जैक्ट पता याद नहीं आ रहा था, मगर बड़ी हस्ती थी वो क्रिश्चियन समाज की। और मेरा एक क्रिश्चियन मित्र था, वो राजनीति में पावरफुल था। तो मैं उसके पास गया, मैं बोला गोवा में ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मिशनरी लोग रोक रहे हैं, तो ये अगर उनको मैसेज देते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं, तो 2000 लोगों के नौकरी का होगा और मनोहर पर्रिकर साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो हम गए वो आदमी के साथ, मुंबई के जो है बहुत बड़े क्रिश्चियन ये उनके पास गए। तो वो बोले कि ये गोवा वाले मेरी नहीं सुनेंगे क्योंकि मेरे को वो इक्वल मानेंगे, मैं बम्बई का और इसका हूँ वो है। तो बोले इसके लिए रोम के जो पोप है उनको ही मैसेज करके ये करना पड़ेगा। मैं बोला पोप डायरेक्ट ये गोवा वालों से बात करेंगे। बोला नहीं, वो गोवा वालों से बात नहीं करते, वो जो पोप साहब है वो सोनिया गांधी से बात करते हैं हमेशा। भारत में कोई भी क्रिश्चियन का इशू आता है अनुकूल प्रतिकूल या कुछ करना है नहीं करना है तो वो सोनिया जी से कंसल्ट करते हैं। मैं बोला सर आप करो ना मेरे लिए इतना कि आप डायरेक्ट पोप साहब से रिक्वेस्ट करो कि वो सोनिया दी जी को बोले। सर बिलीव करो, मैं सौगंध देता हूँ, सोनिया जी को पोप साहब का मैसेज आया हमारी ओर से, पोप साहब को वो आदमी के थ्रू मैसेज गया, पूरा मामला उनके सामने रखा गया, ऐसी ऐसी कंपनी है उसको प्रदूषण के नाम पर ये क्रिश्चियन मिशनरी ने रोका है और इसमें 2000 लोगों का भला होगा और एरिया का भी भला होगा वगैरह व्हाटएवर। सर सोनिया जी का गोवा के जो लोग थे आंदोलन करने वाले उनको फोन आया और उनको बंद करने के बोला। सर कल तक जो लोग 1000 1200 1500 लेके बैठते थे वो नहीं से हो गए, कहीं नहीं दिखाई दे, गायब। मैं मनोहर पर्रिकर को बोला विटनेस है मेरे पास मेरा दोस्त भी था, वो भी एक बड़ा आदमी है आज संघ परिवार में, वो थिंक टैंक में है वो, तो उसके साथ ही मैं काम करता था मनोहर पर्रिकर जी की जो भी पॉलिटिकल कीक में थे। तो मैं बोला ये देख, ये क्रिश्चियन इसको हम समझते नहीं है मगर ये पोप को ही मानती है। तो वो चलो अभी इधर आ गए तो उसका संबंध क्रिश्चियन है, वो उसको इतनी मारा तो तुम्हारे भारतीय दैव देवताओं के बारे में आस्था नहीं होगी बिल्कुल, तो कोई फर्क नहीं। मगर खड़गे जी को आना चाहिए था, मगर मुझे लगता है कि खड़गे का प्रॉब्लम ये रहेगा कि सर कैसे ना एक दलित समाज में भी सोनिया जी नहीं जा रहे थे, ये कैसे जाएंगे, वो तो है ही, नहीं वो है एक बार पार्टी का डिसीजन लिया उन्होंने तो वो भी है। मगर सर ऐसा हो सकता है सर अभी ना दलित समाज में 2 गुट हो गए हैं सर, ये बात के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है क्योंकि वो हमारे हिंदुत्ववादियों को भी इतना वो फायदेशीर नहीं है। तो कैसे है ना दलित समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जो प्रचार करता है और बड़ा एम्फोसिस करके बोल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ही बोल रहे हैं कि तुम हिंदू देव देवताओं की पूजा मत करो, घर में आपके कोई भी एक भी भगवान की मूर्ति या फ्रेम होनी नहीं चाहिए। सर कहीं जगह तो उनके दलित जो सहयोगी है उन्होंने लोगों को मारा है, पीटा है कि आपके घर में ये पूजा कैसे हुई, आपके घर में ये फोटो कैसे। तो सर वो राम के प्रति अनुकूल नहीं है। तो कैसे ना ये बात इतनी ही आई है मुस्लिम समाज को खुश किया उन्होंने करके, मगर सर दलित समाज में भी एक तबका है
वो भी इसकी वजह से, राम के बहिष्कार की वजह से खुश हो सकता है। जो अभी प्रचार करते हैं ना कि हिंदू देव देवताओं को अपने घर में स्थान मत दो, चाहे महाराष्ट्र में बहुत हो रहा है। मैं एक पेपर आता है कभी कभी मेरे पास, उसमें खुला ऐसा ये आता है आर्टिकल आता है कि बहिष्कार करो भाई। तो सर थाना में आप बबन कांबळे को जानते हैं? क्या बात करें, नवागढ़ का वार्ताहर था, बाद में उसने मिला नहीं होगी। अरे बाप नहीं, अभी गए, वो गुजर गए अभी 2-3 साल पहले। मगर बबन कांबळे का एक पेपर था, बहुत जोर से चलता था दलितों में। सर उसमें फ्रंट पेज पे ये रोज आता था कि किसके घर में हिंदू देव देवता दिखाई दी, फिर लोगों ने कैसा उसका प्रतिकार किया। Anyway, सर, तो सर ये खरगे को भी ये फायदा है कि दलित वोट में भी उनको फायदा मिलेगा, मुस्लिम वोट में मिलेगा 20 करोड़ ये, और दलितों में भी शायद हो सकता है 10-12-15 करोड़ मिल जाएंगे। तो 30-35 करोड़ का उनको वोट बैंक मिल गया, करके भी नहीं गए, ऐसा भी हो सकता है। इन्हें तो जाने में कोई इतना ये नहीं था, मगर ये अगर जाते ना तो भी प्रॉब्लम था। ये जाते तो मुसलमान नाराज होने का प्रॉब्लम छोड़ो, मगर बीजेपी का प्रॉब्लम ये होता था, बीजेपी ने दिल लगा के नहीं दिया इनको, मन से नहीं दिया है, दिल से नहीं दिया है, क्योंकि इनके ऊपर फोकस हो जाता। मोदी के ऊपर का कैमरा घूमते घूमते इनके ऊपर बार बार जाता तो एक प्रचार प्रसार में इंटरनेशनल सर्च इवेंट है, उसमें उनको भी स्थान मिलता है। अब कैसा है, वो बाहर है, अभी उनके ऊपर फोकस नहीं होगा। तो भारतीय जनता पक्ष की इष्टापत्ति है, मतलब जो हुआ है ना वो अच्छा है उनके लिए, वो नहीं जा रहे। और उनको अभी पॉलिटिकल फायदा क्या होगा कौन जाने, मगर अभी राहुल की यात्रा भी निकल रही है, उसका भी फायदा नहीं होगा सर, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है ना कि किसी ने मुझे बताया कि 10-15 हजार करोड़ तो खाली उसके लाइव टेलीकास्ट पे चैनल्स को मिले हैं। 10-15 हजार करोड़ तो आपको सुबह से लेके शाम तक 14 तारीख से ये चालू हो रहा है, आप दूसरा कोई न्यूज ही नहीं देख पाएंगे। कल से देखो ना, जरांगे गायब है। हाँ, जरांगे की न्यूज कहाँ दिख रही है आपको? अजीत दादा की कहाँ दिख रही है? खाली ये वहां पर ये तुम्हारे नार्वेकर की दिख रही थी। अभी 14 तारीख से तो दूसरी कोई न्यूज ही नहीं आएगी। राहुल की यात्रा को भी उतना महत्व सब नहीं देंगे, यूट्यूब वाले देंगे कुछ। जी। तो सर ऐसा है कि जय श्री राम का न्यूज आएगा प्लीज। हाँ तो ठीक है, नहीं जा रहे वो उनकी मर्जी, ठीक है। उसका पॉलिटिकल फायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा? नुकसान ही ज्यादा होगा। नहीं, लोकसभा में मुझे लगता है नुकसान होगा। हिंदुओं में कड़वाहट आ गई। जी। जो हिंदू मित्र है मेरे, वो बोलते हैं कि नहीं आए वो बर्फ पनौती के लिए, और फिर भी ये बोलते हैं कि देखो ये मुसलमान मस्जिद का जब उद्घाटन होगा 4-5 साल के बाद, 5 साल है अभी मस्जिद बनने को, और वो तो बोलते हैं राम मंदिर से बड़ी बनेगी और दुनिया में सबसे बड़ी बनेगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो वहां पे मेरे को आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल दिखेगा, सोनिया दिखेगी, प्रियंका दिखेगी, खरगे जब तक रहे तो वो दिखेंगे, उद्धव दिखेगा, शरद पवार अगर तब तक है तो वो भी दिखेंगे 5 साल के बाद। तो मस्जिद में जाएंगे, अपने यहाँ नहीं आएंगे, मगर मस्जिद में बिल्कुल जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों को एक साथ एकजुट करने के लिए इस तरह का जो बंदोबस्त, उनको वो बोलते हैं कि ये राम मंदिर का इशू आप पॉलिटिकल किए। अभी ये इन्होंने नहीं जाने का इशू पॉलिटिकल किया कि नहीं किया ना? फिर जब 20 करोड़ एक साथ हो सकते तो 120 करोड़ एक साथ क्यों नहीं हो सकते? ये भी सवाल है सामने। तो आप लोग देखिए किस तरह से राजनीति हो रही है राम मंदिर के नाम पर। जो भगवान राम ने जो है सर, जिस दिन कांग्रेस ने प्रभु श्री राम का अपमान किया है, ये भावना 120 करोड़ लोगों के मन में आएगी ना, उस दिन वो साफ हो जाएंगे, और आनी चाहिए। ये मोदी का अपमान नहीं है। अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? मोदी जी का अपमान नहीं है, मोदी जी प्रतीक है, वो निमित्त है, प्रभु राम का अपमान है, मगर ये भावना सब हिंदुओं में आनी चाहिए। बिल्कुल। धन्यवाद। तो अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम। जय श्री